हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी 9 क्लास का 4th चैप्टर ज्योग्राफी का जलवायु के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जलवायु का क्या अर्थ होता है पहले जानेंगे। किसी स्थान या क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक स्थिति जिसमें वहाँ प्राणियों और पेड़ पौधों का विकास होता है। गर्मी सर्दी को सूचित करने वाली प्राकृतिक दशा जिसका प्रभाव जीवों वनस्पतियों पर पड़ती है उसे जलवायु कहा जाता है। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा और प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभाव को कहते हैं, जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसमी से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मौसम का अर्थ एक वर्ष के दौरान, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मॉनसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। भारत की जलवायु को मॉनसूनी जलवायु कहा जाता है। मौसम किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। भारत का मौसम ऋतु 2 प्रकार की हवाओं से प्रभावित होता है, अरब सागर से आने वाली हवाओं से और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं से। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत की जलवायु को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटा है: शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जलवायु नियंत्रण। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? पहला अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र की दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त और ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता है। यहाँ सभी कारक को दिखाया गया है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो थे, एक एक करके हम लोग उसके बारे में जानेंगे। पहला जो था अक्षांश। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। यहाँ विषुवत रेखा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध सभी के बारे में बताया हुआ है। विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा सूर्य की किरण पड़ती है। ऊंचाई दूसरा, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है।
नेक्स्ट है वायु दाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीपों पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध से दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जेट धारा। एग्जाम में यह प्रश्न इससे आता है कि जेट धारा क्या है। जेट धारा ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें से सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मॉनसून या पावस। मूलतः मॉनसून किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। मॉनसून या पावस मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत की दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती है। ये सभी मौसमी पवन होती है जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्रायः 4 माह सक्रिय रहती है। मॉनसून की प्रक्रिया। नेक्स्ट है गर्मी के मौसम में जब हिंद महासागर में सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है तो मॉनसून बनता है। इस प्रक्रिया में गर्म होकर समुद्र का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाता है। उस दौरान धरती का तापमान 45 से 46 डिग्री तक पहुंच चुका होता है। ऐसी स्थिति में हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में मॉनसूनी हवाएं सक्रिय हो जाती है। यहाँ समर और विंटर का बताया हुआ है। ऋतुओं के बारे में हम लोग जानेंगे। मॉनसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक विभिन्नता होती है। यहाँ वर्षा के प्रारूपों में विभिन्नताएं होती है। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना गया है। ये ऋतु है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मॉनसून के आगमन तथा वापसी का काल। शीत ऋतु के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है।
नेक्स्ट हम लोग ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानेंगे। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। सूर्य के उत्तर की ओर से जो आभासी गति के कारण वायुमंडलीय ताप पट्टी की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किया जाता है। तापमान को देखकर लगाया जा सकता है कि मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्रों के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। मानसून की वापसी। परिवर्तनीय मौसम। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। मासीराम में विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है मासीराम में। यह प्रश्न में पूछे जाते हैं 1 नंबर का। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में हम बताते हैं जो एग्जाम में आते हैं। पहला है कि जलवायु किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है मौसम किसे कहते हैं। तीसरा है कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। चौथा प्रश्न आता है 5 नंबर का कि जलवायु के नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। 2 नंबर के प्रश्न में आते हैं जेट धाराएं क्या है। 1-2 नंबर के प्रश्न में आते हैं कोरियोलिस बल किसे कहते हैं। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद बच्चों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।